योगी के फैसले से अखिलेश के अरमानों पर फिरा पानी। योगी ने 2027 चुनाव में पटकने की ठानी। सामने आई योगी की ऐसी प्लानिंग, गदगद हो उठे करोड़ों सनातनी। जो मुलायम से लेकर मायावती के राज में नहीं हुआ, उसे योगी ने एक झटके में कर दिखाया। अपने 2 फैसलों से पूरे सूबे को हिलाया। मोदी शाह का भी बढ़ाया योगी ने मान। उत्तर प्रदेश को योगी ने उत्तम प्रदेश बनाया। अखिलेश को योगी का फैसला रास नहीं आया। योगी ने मारा नहले पर ऐसा दहला, पूरा सूबा बोला बाबा ने जो कहा वो कर दिखाया। आखिर योगी आदित्यनाथ के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सवाल बेहद अहम हो चुका है, क्योंकि योगी अब एक के बाद एक ऐसे बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं जिसने अखिलेश की मुश्किलों को बढ़ा दिया। उधर अखिलेश बैठकें और शादी फंक्शंस निपटाते रहे, इधर योगी ने न सिर्फ सूबे वासियों का दिल जीता, बल्कि करोड़ों सनातनियों के लिए बेहद खास इंतजाम धार्मिक स्थलों पर कर दिए, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि योगी ने सिर्फ एक फैसला लिया, बल्कि कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसके बाद 2027 चुनाव में योगी की जीत पक्की हो गई, जिसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल 2027 के चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन योगी ने इस बार फिर से अखिलेश को पटकनी देने की सारी प्लानिंग कर ली, जिसकी तस्वीर उनके फैसलों में साफ दिखाई देती है। हाल ही में योगी ने बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया था, जिसके चलते अब कोई भी बच्चा बाल श्रम नहीं करेगा। यहाँ तक कि अब बच्चों के भविष्य को भी योगी सरकार संवारेगी। वहीं इस बीच योगी ने करोड़ों सनातनियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बारे में हर कोई योगी का गुणगान कर रहा है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि बाबा ने जो कहा है वो कर दिखाया। आपको बता दें, योगी सरकार अब धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने जा रही है और श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास इंतजाम कर रही है, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। खबरों की माने तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। योगी सरकार ने ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व वाली जगहों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों के सौंदर्यीकरण के लिए 4560 करोड़ की विशाल योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 272 कार्यों को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। आपको बता दें, योगी ने यह आदेश समीक्षा बैठक में दिया। इस दौरान योगी ने स्पष्ट निर्देश भी अधिकारियों को दिए और कहा है कि प्रदेश की आस्था और विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर यात्राएं सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उत्तर प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल सके। ऐसा बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य और मिर्जापुर समेत प्रदेश के अलग अलग पवित्र स्थलों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों को शामिल किया गया है। इन मार्गों के चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के साथ साथ सौंदर्यीकरण और यातायात प्रबंधन जैसे कार्य किए जाएंगे। इस मामले में योगी सरकार के अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार, व्यापार, पर्यटन, सेवा उद्योग और सामुदायिक विकास को भी गति मिलेगी। तीर्थ स्थलों के पास बने छोटे व्यवसाय, होटल, परिवहन और खानपान सेवाओं को सीधा लाभ भी इसी योजना से मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना न केवल प्रदेश के धार्मिक स्थलों की विरासत संरक्षण की दिशा में अहम है, बल्कि इससे प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन हब के रूप में भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। योगी के इस फैसले से हर कोई गदगद है। वहीं इस बीच योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे ने भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। खबरों की माने तो गंगा एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर मेटल बीम क्रैश बैरियर लगाने और 34.24 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट की सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। सीएम योगी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ये निर्माण कार्य 17 से 18 मई के बीच हरदोई और उन्नाव जिलों के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर किया गया है। योगी के इन विकास कामों और फैसलों से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में 2027 में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन जिस तरह से योगी बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं, उससे अखिलेश की मुश्किलें बढ़ना तय है। अब आगे क्या होता है, ये देखना होगा।